9 o'clock एंड शो टाइम। आज हालांकि संडे है। सभी लोग आप फन मूड में या लेजर मूड में होंगे। लेकिन फिर भी हम करियर के बारे में कभी भी सुन ही सकते हैं और ज्यादा जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा। कुछ पहले ले लेते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने जो सवाल पूछे हैं। मिस्टर सौरभ मौर्य ने सवाल पूछा था मुझसे कि आप एग्रीकल्चरल रिलेटेड, जैसे जब हमने बायोलॉजी रिलेटेड करियर्स लिए थे तो उसमें एग्रीकल्चर डेफिनेटली लिया था, और उसके साथ ही हमने ये भी और क्या क्या करियर्स हो सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि एग्रीकल्चरल में इंडिया में ग्रेजुएशन करने के बाद अब्रॉड में क्या चांसेस हैं। तो डेफिनेटली सौरभ जी, हम आपका क्वेश्चन आगे आने वाले किसी न किसी एपिसोड में जरूर हैंडल करेंगे। उसके बाद हमें और भी कुछ क्वेश्चंस आए थे मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर, काइनेस्थेटिक्स के ऊपर। और कल को एक ऐसा किस्सा हुआ कि किसी ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि आपने बायोलॉजी के बारे में सब कुछ तो बता दिया, लेकिन मेरा बेटा है, वो अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और उसने भी बायोलॉजी लेके रखा है, लेकिन उसको मेडिकल में नहीं जाना है, मतलब उसको डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन उसको बायोलॉजी रिलेटेड करियर करना है जैसे आपने बताया। लेकिन आपने जो करियर बताए उनमें से कुछ भी फिट नहीं बैठता। वो बोलता नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं करना है इसमें से कुछ भी। तो मैंने पूछा कि फिर करता क्या है वो, मतलब उसको सबसे अच्छा क्या लगता है, ऐसा आपको लगता है? तो बोले कि नहीं वो मतलब ऐसे कोई गेस्ट आते हैं घर में, तो मतलब मैंने उनसे पूछना चाहा कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ है। बोले कि बहुत सोचने के बाद उन्होंने बोला कि घर में जब कोई गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है तो ये बड़ा एंथुजियास्टिकली, चलो मैं तुमको ये कैंप में लेके चलता हूँ, चलो हम ये कर लेते हैं। उसके बाद उनको घुमा के लाना, उसके बाद वो खुद जिम जाता है तो वो हेल्थ फ्रीक भी है। लेकिन वो कहता है कि, तो मैंने कहा फिर न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह वाले सेक्टर में आप करियर कर सकते हैं। नहीं, उसको पढ़ना तो है बायोलॉजी, लेकिन उसको हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ करना है, लेकिन कुछ हट के करना है, कुछ तो चाहिए। जैसे हम लोग कभी कभी मम्मी को बोलते थे आज संडे मम्मी कुछ बना दो, तो मम्मी बोलती थी वो कुछ नाम की कोई चीज, कोई रेसिपी नहीं होती है कुछ नाम की। सो उस तरह से वो कह रहा था कि नहीं कुछ चाहिए, अभी कुछ तो चाहिए बायोलॉजी से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी क्वेश्चन का आज थोड़ा उहापो कर लेते हैं, दैट व्हाट कैन वी डू इन द फील्ड ऑफ, टुडे इट्स अ संडे, सो आई एम ऑलरेडी सेइंग दैट इट्स अ फन डे, सो वी कैन डू समथिंग relate career in recreation. Can we do that? So I started seeing or looking into this particular matter, that can we do anything for that matter for career in biology related to recreation or simply recreation. अभी हमारे यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं रिक्रिएशन को लेकर। हम लोग रिक्रिएशन मतलब फन, मौज मजा मस्ती, ऐसा कुछ उसको लेकर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि रिक्रिएशन में भी बहुत सीरियस करियर्स हो सकते हैं। अब ये रिक्रिएशन में बहुत सीरियस करियर्स होना का क्या मतलब है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में ही हमें एक ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है जिसको कहा जाता है रिक्रिएशन प्रोफेशन। अब ये जो रिक्रिएशन प्रोफेशन है, इसको देखिए, हमने इसको प्रोफेशन ये नाम लगाया है उसके आगे। इसका मतलब ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट में भाग ले सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट इवेंट करवा सकते हैं। अब ये जो डिग्री है ये काफी पॉपुलर डिग्री है और यूजुअली वेस्ट में, यस, हमारे यहाँ पिकअप कर रही है अगेन। मैं आपके लिए हमेशा कुछ अलग से, जैसे अब ये क्वेश्चन ही हट के करियर वाला था, तो आई डोंट हैव अ चॉइस अपार्ट फ्रॉम टेलिंग यू समथिंग विच इज नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज नॉट सो पॉपुलर हियर। सो तो ये जो डिग्री है इसका नाम क्रिएशन प्रोफेशंस। अब ये रिक्रिएशन प्रोफेशन में मेजर होता है, मतलब ये बीएस डिग्री है, और इसके बाद इसमें से
करते क्या हैं? तो ये बायोलॉजी रिलेटेड है? हाँ, डेफिनेटली है। क्योंकि कुछ डिग्रीज़ जो हैं, इसमें काइनेसियोलॉजी जो है, उसमें आपका ग्रेजुएशन होता है। अब मीनिंग ऑफ काइनेसियोलॉजी क्या है? तो वी हैव टू सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काइनेसियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ बॉडी मूवमेंट। अभी हम थोड़ा-थोड़ा रिलेशन लगा पा रहे हैं कि ये जो हमारा ये पर्टिकुलर एरिया है, दिस particular area related to biology. Why I am saying that it is related to biology? Because it is related to the mechanics of the body movement. Now we have to think, what is the usage of this degree? Suppose I tomorrow take this degree, what is the usage of degree? What do I do with this? Then you can be a adult sports coordinator, समथिंग लाइक दैट। डज दैट थिंग अट्रैक्ट्स यू? और इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए अभी स्क्रॉल भी कर रही हूँ, दैट इज द एकेडमी ऑफ लेजर साइंसेस। ये एक एकेडमी है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि लेजर का इंसान के जीवन पर क्या इफेक्ट होता है। मतलब जब हम बोलते हैं ना कि हम फन, तो फन का मतलब है लेजर। लेजर मतलब हम वो काम के स्ट्रेस से बाहर आकर कुछ ऐसी activity kar which really attracts us, which really gives us peace of mind. After doing that we feel quite okay, we feel stress free, our stress is reduced. ये सब हम कर रहे हैं and while that we are doing some recreation. तो ये एक academy है, academy of, मैंने आपको नाम बताया, I won't repeat that. That is Academy of Leisure Sciences. अभी इसमें हमको समझना क्या है? We are getting a BS degree in here. और इसमें हम ये ब्रांच पढ़ रहे हैं, that is kinesiology, and which gives us the mechanics of body movements. अभी body movement हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हम कहाँ करते हैं? जैसे हम एक बार मैं किसी को बता रही थी कि मोटर स्किल्स हम लोग आजकल बहुत कम यूज करते हैं। तो मोटर स्किल्स हम लोग कम यूज करते हैं का क्या मतलब हुआ? दैट मोटर स्किल्स मतलब हमारे हाथ की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट हम लोग पहले जब चटनी पीसते थे तो यूज करते थे, हम लोग पत्थर से पीसते थे। इसमें क्या होता था कि हमारे हैंड मूवमेंट्स अच्छे से होते थे, ग्रिप आती थी। अभी एज रिलेटेड जो डिसीजेस हैं वो क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि हमारी फिजिकल मूवमेंट कम होती चली जा रही है। सो रिलेटेड टू दैट ये जो मोटर स्किल्स हैं इसको इम्प्रूव करके और इसको को रिक्रिएशन किया जा सकता है। तो आप क्या बन सकते हैं? यू कैन बी अ स्पोर्ट्स एडल्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर। देन अभी इसमें स्पेशलाइजेशन देखिए, बहुत अच्छे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, दैट इज एक्सरसाइज एंड डिसीज, ये आपको एक पेपर होता है। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी एंड वेलबींग, ये एक पेपर होता है। उसके बाद कॉग्निटिव एंड मोटर न्यूरोसाइंसेस, ये एक पेपर होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और साथ में इसको हम रिक्रिएशन से जोड़ रहे हैं। अब आपने अगर ये डिग्री करी तो हम क्या क्या बन सकते हैं? आप एक कैंप काउंसलर बन सकते हैं, आप कन्वेंशन कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, एडवेंचर ट्रैवल, ये एक बहुत पॉपुलर चीज अभी हो गई है, दैट इज एडवेंचर ट्रैवल। लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, लोग साइट सीइंग के लिए तो जाते ही हैं, स्टार गेजिंग के लिए भी लोग जाते हैं। तो उनका टूर अरेंज करना, टू दैट ये आप काम कर सकते हैं। और ये थोड़ी फन एक्टिविटी, आप खुद फन कर रहे हैं और दूसरों को फन करवा रहे हैं। उसके बाद एक आउटडोर एजुकेटर होते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक हम फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू या रिक्रिएशन के थ्रू, कलर्स के थ्रू उनकी कौन सी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद में स्लो लर्नर्स के साथ में इसका बहुत अच्छा यूज होता है रिक्रिएशन के थ्रू। आप रिजॉर्ट मैनेजर बन सकते हैं, फेस्टिवल डायरेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद में जो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं हमारे यहाँ, उन पार्क्स में आप पार्क पुलिस करके एक कंसेप्ट होता है कि जिसमें आप जाके खेल रहे हैं, उनको आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ चीजें बता सकते हैं, कुछ खेल बता सकते हैं कि जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी और बाकी सारी एक्टिविटीज अच्छी तरह से हो पाए। ये कुछ मैंने आपको इनपुट्स दिए जो मेरे पास क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू रिक्रिएशन एंड बायोलॉजी। तो मैंने सोचा आज का क्यों ना टॉपिक यही ले लिया जाए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन है दैट इसकी वजह से एक worldleisure.org नाम की एक वेबसाइट है। ये जो worldleisure.org है, इसमें लेजर रिलेटेड रिसर्च होते हैं।
और यूएसए में तो करीब 45-50 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे रिक्रिएशन सर्विस मैनेजमेंट, रिक्रिएशन प्रोफेशन, इसमें बीएस की डिग्री होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का। कहना ये है कि कोई भी चीज, हर बच्चे की जो एक एबिलिटी होती है, एक स्किल होती है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करियर पक्का किया जा सकता है। बस देर है कि ढूंढने की। उसको डिस्कार्ड ना किया जाए कि हाँ भाई ऐसे कैसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है, ढूंढने पर हर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है हमारे पास। सीनियर सिटीजन्स का स्पेशली अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन्स के एक्टिविटी डायरेक्टर्स होते हैं ऐसे लोग जो इस टाइप की डिग्री को हासिल करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खेलकूद करके ही वो चीज अचीव कर सकते हैं। यू हैव टू स्टडी, बट यू विल बी स्टडीइंग द थिंग विच रियली अट्रैक्ट्स यू, विच रियली इज योर पैशन। इसके बाद में इसका उपयोग बहुत ज्यादा कहाँ होता है, तो रिक्रिएशन का थेरेपेटिक यूज, किसी किसी इंसान को डिसीज से फ्री करने के लिए एज अ थेरेपी ये फिजिकल एक्टिविटी और रिक्रिएशन का यूज किया जाता है। और इसका यूसेज ओल्ड पीपल होम में, प्रिजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है कि प्रिजन्स में आप रिक्रिएशन के थ्रू, क्योंकि सी दे आर स्ट्रेस्ड आउट, वो बहुत झेल कर आ रहे हैं, उनका मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। एंड देन व्हाट डू, यू टेक देम विद द डायरेक्शन ऑफ रिक्रिएशन टुवर्ड्स वेलबीइंग। वेलबीइंग की एक इंटरनल फीलिंग आती है, तो रिक्रिएशन के थ्रू हम इस तरह से उनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये फन रिलेटेड, रिक्रिएशन रिलेटेड तो हो गई, लेकिन हमें पढ़ना तो जरूरी है। इसमें कुछ डिग्री हासिल करके आप उस एरिया में भी अपना एक बहुत अच्छा कुछ मकाम हासिल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गो विद दिस डायरेक्शन, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज समथिंग विच यू कैन लुक फॉर if you are into that, but you have to study again, you have to study, yes, you have to study hard, you have to do some biology, उसमें anatomy बहुत important part रहेगा कि कौन से बॉडी पार्ट के मूवमेंट का इफेक्ट क्या आता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो इसमें हमारा जो योगा साइंस है और बाकी के भी जो चीजें हैं वो इसमें इनकारपोरेट होके उसको फॉर्मेशन के साथ कैसे जोड़े, एंड आफ्टर दैट हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, you will find definitely a career in your place of passion or in your area of passion. That's what I want to stress again and again. So don't discard any passion of your child. Whatever he says, just start thinking deeply that okay, this is the child's passion. Can I find out something? Can we together as adults, it's our responsibility to find out some related career in which he has or she has got a passion. बिकॉज पैशन को दूर हटा के, पैशन और प्रोफेशन को अलग करके वी आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट वी आर टेंडिंग टू डू, एंड this is what we want to do. As adults, it's our responsibility because in this age, जो पुराने करियर्स हैं वो धीरे धीरे obsolete होते जाएंगे, जैसे हमने एक बार और पीछे भी बात की थी that till 2030 many of the careers will become obsolete. तो अभी हमें न्यू एज करियर्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा न्यू एज करियर के बारे में भी, मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए थे कि मैम वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब क्या होता है। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का मतलब ये होता है कि हम जो छोटे बच्चों के आजकल कार्टून्स वगैरह देखते हैं, वो कार्टून्स में जो पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आती है डबिंग की, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। दिस इज समथिंग न्यू एज, वन मोर न्यू एज करियर जिसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि आई लव फूड बट आई डोंट लाइक टू कुक। I want to do some career related to food. And why this question was there? Because I yesterday took nutrition as a career in related to biology. So one question was asked कि बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, एंड वी मस्ट ऑनर व्हाट दे आर टॉकिंग टू अस, वी मस्ट ट्राई टू ऑनर, वी मस्ट ट्राई टू गिव देम ऑप्शंस रिलेटेड टू व्हाट दे आर टॉकिंग टू. So if that particular child in 11th standard, and she said that again ये वाले एज ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस इसलिए आते हैं because these people have chosen science.
after 10th standard. They have taken biology, and now when they are in 11th standard, what happens, either they are in schools or they are in some coaching centers, they are in integrated. Now suddenly after 10th, what happens, 10th तक जो साइंस पढ़ाया जाता है ना, वो बहुत प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाता है. तो उन लोगों को, बच्चों को ये लगता है कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइंस एंड आई लव दिस. कि वो जब 11th में आते हैं, तो अब बाकी सब चीजें अलग हो जाती हैं और बचते हैं केवल 3 ही सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. अभी हम जब जाना शुरू करते हैं तो 1.5 आवर्स का बायोलॉजी का लेक्चर, 1.5 आवर्स का फिजिक्स का लेक्चर, सेम केमिस्ट्री का लेक्चर. तो सडनली इनको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, मुझे नहीं पता था कि इसको साइंस कहते हैं. अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने फीस तो भर दी है, हमारे पेरेंट्स ने पैसा भी खर्च कर दिया है, अभी घर जाके कैसे बताएं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, और वी वांट टू ट्रैक बैक. these people are sometimes afraid of telling this. तो फिर वो ढूंढना शुरू करते हैं कि चलो ठीक है, जब आई गए हैं तो देखते हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड हम और क्या क्या कर सकते हैं, हमें मेडिसिन में तो नहीं जाना है, या आई एम नॉट मेड फॉर दैट, ये नीट की पढ़ाई करके इतने मार्क्स लाके, और दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा उनको कहीं लगने लगता है. फिर थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, घर से भी लोग बोलते हैं नहीं बेटा करके देख लो, अच्छा हो जाएगा, you just try hard, we will do something for you, we will sit together, we will talk. Nowadays parents are quite comfortable talking to their child, but still sometimes उसके बच्चे के back of mind में ये चल रहा होता है that I don't want to do medicine. फिर हम जब उसको options बताते हैं, फिर then they come to career counselor. When the child comes to me, I have to suggest according to what at the back of mind the child is thinking. Then when I tell them कि okay biology में फिर पैरामेडिकल में चले जाओ, पैरामेडिकल में इतने सारे टेक्नोलॉजी में ये चीजें हैं उसमें चले जाओ, बायोलॉजी में zoology बॉटनी में क्या अच्छा लगता है, मरीन बायोलॉजी कर लो, सेल बायोलॉजी कर लो, माइक्रोबायोलॉजी कर लो. नहीं मैम, वो ये सब तो करना ही नहीं है. So you know what happens then, sometimes फिर पसंद क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट, नहीं वो भी नहीं करना है. अब क्या होता है ना, बच्चा तब तो नहीं बोलता है, लेकिन बाद में वो खुद सोचता भी है बाद में जाके, लेकिन ऑप्शन तो देना पड़ेगा. क्या अच्छा लगता है, नहीं वो बस खाना खाना अच्छा लगता है. अभी खाना खाना अच्छा लगता है, दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू करियर ना, बट स्टिल if you think deeply, then still you can give a career to that particular child, and that can be of a food critic. If you have got good taste buds, then what you can do, अभी हम लोग बहुत सारे ट्रैवल शोज और रोड पे, और हम देख रहे हैं अभी बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे शोज आते हैं जिसमें वो लोग जाके हर गली नुक्कड़ पे चीजों को टेस्ट करके और आपको फीडबैक देते हैं कि यहाँ पे ये मिलता है, इसकी ये स्पेशलिटी है. या फिर बहुत आजकल तो मैगजीन्स हो गई हैं, फूड ब्लॉग्स हो गए हैं, तो आप टेस्ट करिए किसी चीज को, उसको एक्सप्लेन करिए कि इसमें क्या टेस्ट थी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा. सो you can become a food critic. The basic intention of telling all this is that people come up, or student come up with, to you with different type of questions, and you should be ready to address them. अब बायोलॉजी रिलेटेड करियर तो हो गया, इसके अलावा उन्होंने मुझसे बायोलॉजी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास कि आई लव पेट्स. तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, पीसीबी आपने लिया हुआ है, यू कैन गो टू वेटरनरी. नहीं वो डॉक्टर नहीं बनना है. आई लव पेट्स, डॉक्टर नहीं बनना है. फिर क्या कर सकते हैं, नहीं मुझे वो पेट्स के साथ, मेरे घर में 2 डॉग्स हैं और मुझे उनकी केयर करना बहुत अच्छा लगता है. जस्ट लव देम, आई डू एवरीथिंग विद देम, आई टेक देम फॉर अ बाथ एंड आई कट देयर फर एंड एवरीथिंग आई डू. तो अब क्या करें, इसमें करियर हो सकता है? तो यस, इसमें भी करियर हो सकता है. दे आर कॉल्ड एज पेट ग्रूमर्स. बिकॉज बड़े बड़े लोगों के यहाँ या किसी के भी यहाँ जब पेट्स होते हैं, एंड इफ दे आर नॉट, दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, तो पेट ग्रूमर्स को लोग बुला के ग्रूमिंग करवाते हैं अपने पेट्स की. एंड रिमेंबर, इट्स डिफरेंट देन ट्रेनर्स. दे आर नॉट ट्रेनर्स, दे आर ग्रूमर्स. तो वो आगे पूरा उसको अच्छे से संभाल के, नहला के और ये सब उसका करके और फिर चले जाएंगे. So these are pet groomers, provided you're really passionate about what you are saying.
भागने के लिए नहीं बोलना है कि मुझे अब पूछ ही लिया है तो बताना पड़ेगा ना कुछ कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो भागने के लिए नहीं बताना है क्योंकि आप कुछ भी कंडीशन लेके आओ, मैं उसके ऊपर आपको एक करियर बता सकती हूँ। तो डोंट रन अवे कि अब ये पूछा है तो देन ये बता दिया तो अब इसके ऊपर तो क्या करियर बताएंगे हमको। And again, I'm assuring you that whatever your passion is, I can definitely suggest a career that you have got some career or you can make out some career out of that. So there is a and as you know that there are food tasters, वाइन टेस्टर्स, ऐसे भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं फूड से रिलेटेड। फूड मैगजीन में आप लिख सकते हैं, आपको फूड अच्छा लगता है और राइटिंग अच्छा लगता है, आपके लैंग्वेजेस अच्छे हैं और आपको खाना खाना अच्छा लगता है, ओके, कंबाइन दीज टू, स्टार्ट राइटिंग अबाउट food, start writing blogs about food, start having vlogs about food. Why not? You can do ample of things if you have got passion. तो इस वजह से आज के सेशन में हमने जो देखा वो था some new age career or some different career types because आज Sunday था इसलिए. So बस and as well we saw some careers related to recreation also. So yes, कल मिलेंगे. Whosoever viewers are there, I'll just read down their comments. Amruta More is saying hello. Smita Sahasrabuddhe ma'am is saying खूप छान माहिती. Kirti ma'am is saying very apt solution. Then again she is saying आमच्या वेळेस मंजुषा मॅडम नव्हत्या, नाही तर आम्ही काहीतरी वेगळेच बनलो असतो. ओके. Yeah, so it was nice having some comments on this. So just thank you for your responses and let's meet tomorrow again. And do keep on suggesting on the topics which you want me to have discussion. Like yesterday, Saurabh has already asked for agriculture as a profession and what can be the careers out of it. I'll definitely discuss that. But I'll think about the post-graduation thing abroad because maybe I'll start another abroad series. Maybe that time I'll discuss. But surely, yes, agriculture is definitely on my plate. Thank you very much. Good night.